हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीविश रीडिंग्स एंड 2026 की रीडिंग में हम लोग एक यूनिवर्सल ईयर के अंदर एंटर करने वाले हैं 2026 के अंदर, बिकॉज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका ईयर नंबर 2026 इज़ 1, जिसका मतलब है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर एक कंप्लीट रीसेट हो सकता है। ये साल बहुत सारे लोगों के लिए एक नई साइकिल लेकर के आ रहा है, एक फ्रेश आइडेंटिटी लेकर के आ रहा है। ओके, और इसकी एनर्जी आपको पुश करेगी अपने ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने में, आपको पुश करेगी कि आप अपनी पावर को क्लेम करें। ओके, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक नई बिगनिंग की तरफ पुल होते जा रहे हैं, आप बोल्ड डिसीजंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह से। अपना एक ना ऑथेंटिक वर्जन कि मैं ये हूँ, आपको ये 2026 के अंदर या तो ये बिगनिंग होगा। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द ईयर और मे बी 6 मंथ्स और 7 मंथ्स में आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हे कुछ नया मेरी ज़िंदगी में मुझे करना चाहिए, या ये मैं नहीं हूँ, या मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे अपने आप को चेंज करना है। पहले मैं आपको एक कलेक्टिव आइडिया दे रही हूँ, पूरी एक कलेक्टिव ईयरली एनर्जी का। ओके, पिकअप आइल हम आगे शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव मैसेज आप सब व्यूअर्स के लिए है। ये साल आप सब के लिए गाइस, ऑलमोस्ट जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सब के लिए एक ना फ्रेश एनर्जी लेकर के आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहा है, इंडिपेंडेंस लेकर के आ रहा है। आप लोग अपने आप के अंदर ना कुछ बदलाव ज़रूर लेकर के आएंगे, आप देखिएगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक बहुत कहीं रीलोकेशन हो, या छोटा सा कि मैंने अपना ये हैबिट या ये पैटर्न बिल्कुल छोड़ देना है, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरे को इस तरीके से जाने, या मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे को इस तरीके से देखे, मुझे अपने आप को बदलना है। तो अगर आप एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदलने का, या दोबारा से शुरू करने का, कोई चांसेस लेने का, तो 2026 की जो एनर्जी है, माय डियर लवली पीपल हु आर वाचिंग दिस, ये एनर्जी आपको एक दरवाज़ा ज़रूर दिखाएगी जो खुला होगा, जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। और आपने जो भी रिफ़्रेश अपनी लाइफ को करना है, जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट या रीसेट करना है, कुछ भी बदलाव लेकर के आना है, ये साल आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको पुश करेगा कि आप वो बदलाव लेकर के आए। अब हमारी इस रीडिंग में आगे आपके पास स्क्रीनशॉट आएगा, जिसमें इमेजेस होंगे, 2 फाइल्स होंगे आपके सामने, और उन पायल्स में से हम देखेंगे कि आपकी जर्नी जो है इस साल कैसी रहेगी। ओके, तो वो पायल चूज़ करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वैसे स्नैपशॉट कुछ सेकंड तक आपके स्क्रीन पर रहेगा। 2 पायल हैं, इंट्यूटिवली चूज़ करिए, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने टाइम स्टैम्प्स जा करके सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखिए। और गाइस, 2026 की बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी आप लोगों की ज़िंदगी में आए, मैं ऐसा आप सबके लिए विश करती हूँ। सो लेट्स चूज़ योर पायल एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो, सो पायल 1, अगर आपने चूज़ किया है ये वाला इमेज जो आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉलम कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, या फिर इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, पायल नंबर 1 पीपल। और आप लोग फिर आप यहाँ पे लेट्स सी all the cards for you first. I'll pick out all cards for pile number 1 people, and then we are going to see your energies. Okay, yeah. Pile number 1, energy for 2026. और माय डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल, योर एनर्जीज फॉर द ईयर। हीलर ऑफ द एजेस, दिस इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर। देखिए, कुछ नई रिफ्रेश रीसेट एनर्जी तो आप लोगों की आ रही है। ओके, एंड लेट मी पिक आउट some more cards for you. One card more for pile number 1,
energy of 2026 overall theme, milk and honey. Nice. Okay. So, okay, let me just do part by part. ओके सो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप में से काफ़ी लोग कुछ डेफिनेटली फिक्स कर रहे हैं जो आपको काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से 2026 के तक परेशान कर रहा है, ओके या कर रहा था। एंड आई फील दैट ये साल आप लोगों के लिए ना एक ऐसा साल रहेगा जहाँ पर रिजल्ट्स आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट से दिखाई देंगे, ओके। ऑल्सो आई सी कि आपके पर्सनल रूटीन्स, आपके हेल्थ हैबिट्स या आपके इमोशनल रिएक्शंस जो हैं इस साल काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, ओके। ये यहाँ पर मेरे को रिकवरी, एक रिपेयर, एक फिक्सेशन का पीरियड दिखा रहा है जहाँ पर आप अपने पुराने स्ट्रेस को ना कैरी करना बंद कर देंगे और आप बहुत क्लैरिटी से फंक्शन करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपका ये थीम रहेगा, ओके। सो 2026 आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 पीपल वो शुरू ही होगा जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होंगे कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। और जब आप एक बार ये स्टेबलाइज कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज़ होगी और आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे। आप डिसीजन मेकिंग, आपके जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप बहुत क्लैरिटी से डिसीजन ले पाएंगे वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी एनर्जी कहाँ पर चाहिए ही नहीं बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जा रही है, ओके। ऑल्सो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो आपकी थीम ऐसी रहने वाली है, बड़े स्टेज पर कहो या कुछ बड़ी चीज़ के अंदर स्टेप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इस एनर्जी में रहेंगे, आप एक एक्सपेंशन के मोड में रहेंगे। आपको लगेगा कि पुराना कुछ आपको ख़त्म करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो वो बार बार वही चीज़ें होती जा रही हैं रिपीटेटिवली आपकी ज़िंदगी के अंदर, या फिर काफ़ी वक्त से वो चीज़ें स्टक हैं, ओके। हम सबके लिए ही एक रीसेट का ईयर है। कुछ ऐसी चीज़ें ना जो हमें स्टक थी, हम यूज़ ही नहीं करते। हो सकता है आप घर से सारा सामान, कुछ ऐसा सामान निकाल ही दें जो बहुत साल से पड़ा है, या तो यूज़ नहीं हो रहा है या आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो आगे काम आ जाएगा, या फिर आप कंप्लीटली अपने घर को ही अंदर से इंटीरियर बदलवा दें, फर्नीचर ही पूरा चेंज करा दें। समथिंग दैट इज स्टक फॉर ईयर, समथिंग दैट यू, आप कभी कभार हम सोचते हैं ना कि हाँ चलो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम करेंगे, या कोई एक चलो पेंटिंग ही है, आपने इतने सालों से उसे छुआ ही नहीं, या तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे या फिर आप उस चीज़ को एंड कर देंगे कि नहीं है यहाँ पर इस चीज़ की शायद अभी मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरी एनर्जी ड्रेन ही होगी, ओके। सो ऐसा कुछ आपका ये साल का थीम मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, ओके। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू कि आप लोग अपने, अगर कोई लिमिटिंग एनवायरनमेंट है आप लोगों के आसपास, अगेन गाइस ये जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, ओके। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई एक मैसेज रेजोनेट हो जाए, दूसरों के लिए, दूसरे इंसान के लिए कुछ और मैसेज रेजोनेट हो जाए, ओके। सो एंड दिस इज़ 2026 ईयर का थीम एनर्जी। तो डेफिनेटली आप वापस आके मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी, कौन से मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए और किस महीने में हुए वो, ओके। किस महीने में आपको मेरे इन मैसेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा पता लगा, ओके। आप लोग अपने कोई एनवायरनमेंट को जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है उसे आउटग्रो कर जाएंगे, ये थीम है आपके 2026 का, ओके। आप नए स्टेप्स लेंगे, मे भी हो सकता है कि अपने आप को एक्सपैंड करना, एक नया नेटवर्क बनाना, नए दोस्त बना लिए, ठीक है, कहीं नई जगह पर चले गए। एक ऐसी साइकिल आप ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी और बहुत उसके अंदर क्या था ना, एफर्ट बहुत था लेकिन उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं थी। तो कुछ आप अपनी चॉइस ऐसी बना रहे हैं इस साल में जहाँ पे आप अपना ध्यान भी वहीं देंगे, प्रोग्रेसिव आप हो रहे हैं। ये मैंने आपको शायद अभी पहले भी बताया है कि इस साल के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट एफर्ट से आने वाले हैं, स्मार्ट डिसीजन से आने वाले हैं, किस्मत से या इमोशनल होने से नहीं आने वाले, ठीक है। सो फाइनली आप एक ऐसे फेज़ में जाएंगे इस साल में जहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, थोड़ी स्मूथ होंगी और रिवॉर्डिंग भी होंगी। आपके एफ़र्ट्स के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट अगर आप रहे तो डेफिनेटली आप इस साल में देखने वाले हैं, ओके। बट मैं ये कह रही थी आपसे कि आपकी जो
चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं ना, वो इस साल में प्रोग्रेस करने लगेंगी। ठीक है, आप उस साइकिल से बाहर आ जाएंगे जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मैं देख रही हूँ आपके गोल्स के अंदर, मैं रिवॉर्ड्स भी देख रही हूँ, रिकॉग्निशन भी देख रही हूँ, और ये आपका थीम रहेगा कि इन चीज़ों के लिए अब आप एक एक कहते हैं ना सीरियसली किसी चीज़ को पिकअप कर लेना, सीरियसली ये गोल ही बना लेना कि इस साल तो इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मैंने रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, जो भी आपका गोल आपने वो अचीव करना है, आप ये सेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके टूवर्ड्स कंसिस्टेंट एफर्ट आप लगा रहे हैं और लगाएंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो आप एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पर आपका काम जो है वो लोगों तक पहुँचाने का हो, कि आपका काम लोगों तक पहुँचे। ओके, मे बी एक कोई मेजर प्रोजेक्ट पर आप काम करें और उसे ख़त्म भी करें, एक माइलस्टोन आप अचीव करें, या कोई नई इंडस्ट्री या कोई नए रोल के अंदर आप लोग जाएं। तो 2026 आप लोगों को पुश कर रहा है एक बड़े सरकमस्टांस के टूवर्ड्स, एक ऐसी थिंकिंग के आप बड़ा सोचें, करंट सर्कमस्टांस पर बेस होकर के आप डिसीजन नहीं लें, आप बड़ा सोचें, क्योंकि उस पिक्चर को फिर आप जब पिक्चर कर पाएंगे, उस इमेजिनेशन को, उस कोई बड़ी अपनी अचीवमेंट को, तो उसे आप अचीव भी कर पाएंगे। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि इस साल आपकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, वो बेटर हो रही है विद मिल्क एंड हनी। इम्प्रूवमेंट हेल्थ के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका फोकस रहेगा, ये थीम रहेगा कि आप अपने फाइनेंसेस को ज़रूर इम्प्रूव करें। ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी डेली लाइफ में लेकर के आएँ, और अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो। आप इस साल ना कोशिश करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस, आपकी बाउंड्रीज़ और आपका एफर्ट जो है वो एक नोटिसेबल रिवॉर्ड्स और रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है। ऑल्सो आप में से कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे, अपने ईटिंग हैबिट्स को अपग्रेड करेंगे, आप अपने पालन पोषण का बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को भी आप बहुत, जो आपका लिविंग एनवायरनमेंट है उसको भी आप शायद ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इतना सारा सामान शायद मुझे स्ट्रेस कर रहा है। आपकी यिंग यांग की एनर्जी बैलेंस होती है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है घर के अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना फेंग शुई भी कराएं घर के अंदर, फंक्शन होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप किसी या पूजा पाठ करा रहे हैं, कुछ अपने घर के अंदर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करा रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्स रहें। और मेरे को लगता है साल भर हो सकता है कि इस साल आपके घर के अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, रिचुअल हो सकता है आप लोगों के, कुछ लोगों के घरों में हो इस साल। ठीक है, जो घर की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करे वो रिचुअल। हाँ, तो जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप खुद घर में बैठ के वो कर रहे हैं या प्रॉपरली किसी को बुला रहे हैं कि आपके घर की एनर्जी, कोई हीलर हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, कोई रिलीजियस प्रैक्टिशनर हैं। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का ये थीम भी रह सकता है। और एक लॉन्ग टर्म कंफर्ट आप लोग ज़रूर देखना चाह रहे हैं इस साल के अंदर, और ये थीम भी आपका रहेगा कि एक लॉन्ग टर्म कंफर्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि you will want to be sweet, you will want to be sweet, somewhere I see sweetness, somewhere I see एक natural नेचर। हो सकता है कि अगर अभी तक आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस या अपनी स्लो ग्रोथ को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड थे, तो आपको ना 2026 में ये रियलाइज़ हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो आपको हो सकता है अपने अंदर से इनर वॉइस आपकी ये कहे कि आपको खुद अपने अंदर कुछ हील करना है। आपको अपनी ये जो आप इतने जद्दोजहद से फ्रस्ट्रेट होकर के इधर उधर बिटर हो रहे थे, आप अपने लाइफ के अंदर थोड़ा स्वीटनेस लेकर के आने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, और आप काफ़ी पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आप अपने अंदर ये चेंज करेंगे कि अगर कहीं ना कहीं आप इरिटेट होते थे किसी बात, छोटी छोटी बातों पे, जस्ट बिकॉज आपके सर्कमस्टांसेस कहीं स्टक थे या कोई और चीज़ें सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से आप अननेसेसरी इरिटेट हो जाते थे, तो अब आप इस साल आपको वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा आपका। ठीक है, आप थोड़े अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है इस साल ऑर्गेनिक खाने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशियस फूड, और स्पेशली वो लोग जो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि चेंज अपनी बॉडी में लेकर के आना चाह रहे हैं,
अपने अपीयरेंस में लेकर के आना चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ में लेकर के आना चाह रहे हैं। तो हीलिंग डेफिनेटली आप लोगों की इस साल की थीम रहेगी। अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम किसी डिज़ीज़ से या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इस साल आपको उसका ट्रीटमेंट सही मिलेगा और आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आप खुद सारे वो चीज़ें, जैसे न्यूट्रिशियस खाना खाना है, वॉक करनी है उसके साथ, तो आप वो करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल कि आपके करियर के अंदर क्या आ रहा है इस साल। ओके, सो लेट्स सी कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2026 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखेगा और माई ईयर विल बी द ईयर ऑफ ग्रोथ एंड अबंडेंस ज़रूर लिखेगा इन द comment section. Okay, let's see pile number 2 people. For your career, what's coming? What does the universe have to tell us? Please universe हमें guide करिए कि pile number 1 2026 में अपने career और money के लिए क्या देखेंगे और उनके लिए या फिर कोई guidance है. Let's see something about your career and money in the year 2026. Pile number 1 people, the Hermit reverse. Okay. वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अरे 2 कार्ड्स निकल आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एक कार्ड और निकालें, चलो इतने ही रहने देते हैं। चलो सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग जो बहुत ही हेजिटेट करते थे ना, ओवर थिंक करते थे, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, अपने करियर के अंदर, जॉब के अंदर कुछ मांगना है, अपने लिए कुछ पूछना है अपने हायर अथॉरिटी से, बॉस से, या किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, उसकी परमिशन लेनी है, अभी तक अगर ये सब नहीं कर पा रहे थे, इस साल में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये 2026 आपको आपके अकेलेपन से, आपकी हेजिटेशन से, आपके कतराने से, आप कतराते थे, अगर आप में से कुछ लोग कतराते थे तो 2026 आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। प्रोफेशनली आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी ख़त्म करके अपने आप को बहुत एक्टिव करेंगे, हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। ठीक है, आप में से कुछ लोग मेरे को इस साल 2026 में अकेले काम करते हुए बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, या फिर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगने वाला है कि आप अनसपोर्टेड फील करें। ओके, और एक अपनी वर्क, कहीं पर भी ऑफिस में या बिजनेस में आप लोग दोबारा से एक बहुत कॉन्फिडेंस लेकर के जा रहे हैं इस साल। और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आप लोगों की कैसी भी हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। और आप में से कुछ लोग अगर अपने करियर को लेकर के क्लियर नहीं थे तो उसकी क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से ना आप शायद कुछ डिसीजन को डिले कर रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से हो सकता है किसी डाउट में हो या कोई इनडिसीजन हो आपकी ज़िंदगी के अंदर करियर को लेके। तो जो डिलेज़ हो रही थी ना, डाउट की वजह से या इंडिसीजन की वजह से, वो इस साल ख़त्म हो रही हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ये साल आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उनसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आप उन्हें अवॉइड करते आए हैं तो फॉर एनी रीज़न, सर्कमस्टांस नहीं है, आप टायर्ड हो गए, कौन इतना सब करेगा, ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इस एनर्जी से 2026 आपको बाहर निकाल रहा है। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था स्पेशली आपके करियर या आपके मनी के अंदर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे को रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस साल कंपटीशन आपका कम रहेगा और टीम वर्क आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्मूथ टीम वर्क मैं देख रही हूँ 2026 में। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आप वर्क प्लेस में जो पॉलिटिक्स होता है उसको अवॉइड कर रहे हैं। आप खुद अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में, किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम हो रहा है उसके अंदर किसी 2 लोगों का क्लैश चल रहा है, उस चीज़ को आप खुद अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी है या एनवायरनमेंट के अंदर कुछ गंभीरता है या थोड़ा टेंस एनवायरनमेंट है, तब भी आपको कोऑपरेशन मिलेगा। अगर आपका अभी तक वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल रहा है तो इस साल आपको लेस स्ट्रेस देखने को मिलेगा अपने वर्क लाइफ में, और कोऑपरेशन ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कोई बहुत
स्ट्रगल चल रही थी काफ़ी टाइम से या कोई ब्लॉक था, इस साल वो ईज़ होने वाला है, वो स्मूथ होने वाला है और आप अपनी प्रोफेशनल डायरेक्शन का कंट्रोल लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, कोई स्ट्रेस था, कोई कंपटीशन था आपकी फील्ड के अंदर, 2026 के अंदर एक स्टेबिलिटी में आपकी लाइफ में आती हुई देख रही हूँ। कंपटीशन कम नहीं भी हुआ तो भी आपके लिए वो इतना हार्मफुल नहीं होगा जितना अभी तक रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको कोई जॉब चाहिए थी और आपको लग रहा था बहुत कंपटीशन है, तो इस साल अगर आप उस जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो कंपटीशन होगा या नहीं होगा, आपको एक स्मूथ उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। ऑल्सो आप इस साल अपनी लड़ाइयाँ चूज़ कर रहे हैं। आप हर झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर आपसे आकर के कोई आर्ग्यूमेंट कर भी रहा है ना, तो आप उसे कह रहे हैं अच्छा चल ठीक है भाई, तू सही, तुम सही हो, बिल्कुल सही है, ऐसा कर लेंगे। आप अननेसेसरी झगड़ों में नहीं पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और जो भी रिजल्ट आप अचीव कर रहे हैं वो आप देखने लगेंगे इस साल, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस जो है सिर्फ उन चीज़ों पे रहने वाला है जो आपको ड्रेन नहीं कर रही हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर के आ रही हैं, रिजल्ट्स लेकर के आ रही हैं। ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप लोग काफ़ी प्लानिंग की एनर्जी में रहेंगे इस साल, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे और अपनी फ्यूचर ग्रोथ की प्लानिंग में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर और या फिर फाइनेंस के अंदर मैं एक नई डायरेक्शन या कोई नया चांस आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक नई डायरेक्शन आप लोग ले सकते हैं, या कोई नया रोल, कोई नई लोकेशन, कोई नई इंडस्ट्री के अंदर आप अपने आप को कंसिडर करेंगे। उस कोई नया रोल, कोई नई लोकेशन, कोई इंडस्ट्री आप कंसिडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने स्किल्स के अंदर आप कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं। या तो अपने स्किल्स को आप अपग्रेड कर रहे हैं या फिर अपने स्किल्स को बार बार एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यू आर रिसर्चिंग, यू आर टेकिंग मोर इन्फॉर्मेशन, यू आर गेटिंग बेटर एट वॉट यू डू, ओके। और बहुत पोटेंशियल मुझे यहाँ पर रीलोकेशन की आ रही है या फिर रिमोट वर्क ऑप्शंस। आप में से कुछ लोग अगर अभी तक सोच रहे थे या आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि शायद आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते या फुल टाइम ऑफिस से काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए मैं एक यहाँ पर कहना चाहूँगी, इस साल आपका ना रिमोट वर्क का ऑप्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है इस साल। अगर आप लोगों को रिमोट वर्क काम करना है, घर से बैठ करके वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, या फ्रीलांस वर्क आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस साल। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका काम में अच्छा इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ, फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप चॉइसेस सही बनाएंगे ना, तो आपकी इनकम में आपकी अर्निंग इंक्रीज होती हुई देख रही हूँ, इफ़ यू मेक द राइट डिसीजन एंड राइट चॉइसेस, ओके। सो 2026 के अंदर आप अपने आप को एक बड़ी प्रोग्रेस के टूवर्ड्स लेकर के जा रहे हैं। इवन इफ़ अगर आपको रिजल्ट नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में देखने को मिले और आपको ये पता हो कि मैं अभी कंसिस्टेंटली इस चीज़ पे काम करूँगा या करूँगी, तो 2027 में रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको अगर ये पता भी है ना, तो भी आप उस चीज़ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। आप अपने फ्यूचर को बहुत एम्बिशियसली प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू विल स्टॉप वर्किंग अकेले, इंडिपेंडेंटली, यू विल स्टार्ट मेकिंग नेटवर्क, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग मोर विद पीपल, ठीक है, जिसकी वजह से आपके देखिए फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे। अगर नेटवर्क आपका बढ़ेगा तो काम आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए मैं आपके देख रही हूँ। और अगर अनसर्टेनिटी का पीरियड आपके करियर या मनी को लेकर के अभी तक रहा है इस साल में, तो 2026 में वहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ देखने को मिल रहा है। और आपके वर्क प्लेस के अंदर पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। कंपटीशन भी अगर है तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट वो नहीं करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आप खुद भी ड्रामा अवॉइड कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वो भी आपका फोकस रहेगा प्रोग्रेस के टुवर्ड्स। And also for some of you, I see that there is an opportunity coming into your life which will be long term, okay। आपकी देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे को सडनली इम्प्रूव होती हुई नहीं दिखाई दे रही, ओवर द ईयर, ओवर द मंथ्स स्टेडी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है।
ओवरऑल व्हाट आई सी हियर कि आपके वर्क लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ रही है, एक थोड़ा रिलीफ रिलैक्स वर्क लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आपका करियर का फाउंडेशन और फाइनेंसेस आपके स्टेबल रहें। ओके, नाउ पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे व्यूअर्स की हैं। मैं बताऊँ, मैंने जब जब लव रीडिंग नहीं बनाई है ना, व्यूज़ देखने में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं कुछ और ज़िंदगी में, सबको रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, कोका कोला, ये सब देखने को ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी आप लोगों के लिए हम देखेंगे 2026 आपके लव और रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पे भी हम निकालेंगे 3 कार्ड्स एंड वी विल सी कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी रिश्तों को लेकर के। वैसे तो हीलिंग आ रही है, काफ़ी लोगों का रिन्यूअल आ रहा है। हीलिंग एज एन आप कुछ एक नेगेटिव पैटर्न या कुछ नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से आप खुद ही दूर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 पीपल, जो नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 6, नंबर 1। ओ, नंबर 1 तो आ गया, तो चलो सन की एनर्जी तो आपके पास है, कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हाई रहने वाला है आप लोगों का। नंबर 9, नंबर 2 एंड नंबर 5। ओके, 6 2 बार ही आया है, तो लग्जरी इस साल हो सकता है आप लोगों को काफ़ी मन करे कि अपने आप को आप पैम्पर करें, कुछ लग्जरी सैलून में जाके, या फिर कोई अच्छी सी लग्जरीज हॉलीडे पर जाएं, या घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जो लग्जरी को डिपिक्ट करती हो। तो कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें या कुछ एक्सपेंस आप लोग अपने ऊपर लग्जरी में इंडल्ज अपने आप को करेंगे फॉर श्योर। ओके, और जो लोग क्रिएटिव यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करियर चॉइस बना रहे हैं और आप कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग के अंदर अपना करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए उस फील्ड में। ठीक है, डिज़ाइनिंग या लग्जरी रियल एस्टेट या लग्जरी ब्रांड या लग्जरी क्लोथिंग, कुछ उससे रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, उससे रिलेटेड चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये साल आपके उस काम के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, व्हाट विल बी योर एनर्जी अराउंड लव एंड रिलेशनशिप इन 2026? लेट्स सी दैट। पाइल नंबर 1 पीपल जी, रीडिंग की एनर्जी क्लेम करने के लिए 2026 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। ओके, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 2026 से रिलेटेड और भी वीडियोस अभी आगे डालने वाली हूँ। एस्ट्रोलॉजी होगी, उसके अंदर थोड़ा और डिटेल रीडिंग होगा। ओके, मंथ बाय मंथ रीडिंग होगा। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लव रिलेशनशिप्स इस साल कैसे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, okay. 5 of Pentacles, reverse. All right. 2026 के अंदर सबसे पहली बात, आप में से कुछ लोग एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी के अंदर हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर औरों की इज्जत ज़रूरी है, तो मेरी भी ज़रूरी है। ठीक है, इमोशनल ड्रामा से ज़्यादा आपका फोकस रहेगा रिश्तों में स्टेबिलिटी का, ठहराव का। ओके, काफ़ी सिलेक्टिव आप लोग रहेंगे, वक्त किसके साथ गुजार रहे हैं। प्रायोरिटीज़ आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर रहे हैं, और जो आपका रूटीन है, जो आपका मेंटल पीस है, उसको आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो रिश्ते आपके मेंटल पीस को कहीं ना कहीं उतल पुतल कर देते हैं, उन रिश्तों पर इस साल आपका ध्यान कम जाने वाला है, क्योंकि आप इस साल अपने कंफर्ट को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने रूटीन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और जो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको शो अप नहीं करते हैं, जब मन किया फ़ोन कर लिया, अदरवाइज़ आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, महीनों महीनों बात नहीं की, कंसिस्टेंट नहीं है ना जो लोग, चाहे किसी भी तरीके से हों, फ्रेंडशिप्स के अंदर हों, फैमिली मेम्बर्स हों, आपके कोलीग्स से जिनसे आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, आपके स्पाउस हों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, जो लोग आपके लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हैं, उनको आप अपनी एनर्जी का एक्सेस इस साल नहीं दे रहे हैं। आप अपने स्टैंडर्ड्स को
ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स आप अपने रेज कर रहे हैं इस साल। आप सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस साल जो आपकी मैच्योरिटी के साथ आपके अलाइन होंगे, जो मैच करेंगे आपकी मैच्योरिटी को। वो लोग नहीं जो अननेसेसरी आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ओके, कि ज़िंदगी के अंदर इस साल एक मैच्योर, एक इमोशनल स्टेबल पर्सन ज़रूर आ रहा है। ठीक है, अब ये दोस्त हो सकता है, आपके हो सकते हैं कि एक रिलेशनशिप वाली भी डेटिंग, मतलब कुछ रिलेशन भी हो सकता है इनसे आपका। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होगा, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है जो 2026 के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो कोई एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है, जिनका कम्युनिकेशन हमेशा स्टेडी रहा है, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 2026 के अंदर। ये इंसान काम होंगे, पेशेंट होंगे, सपोर्टिव होंगे और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे। अगर आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हैं तो इनकी प्रेजेंस 2026 के अंदर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके पोटेंशियल पार्टनर भी हो सकते हैं, स्पेशली अराउंड मिड ईयर, मतलब जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त के आसपास। ठीक है, इन 3-4 महीनों के अंदर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड हैं तो ये आपके और उस इंसान के बीच में इस साल 2026 के अंदर एक इमोशनल बैलेंस ज़रूर आ रहा है। आपकी इमोशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, और ये बिल्कुल भी इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई रही। कोई क्योस आपकी ज़िंदगी में ये इंसान अगर ऑलरेडी है तो नहीं करता है। अगर आपको कभी लगता भी हो ना कि ये कोई ऐसा इंसान, जो मैंने ट्रेट्स अभी ऐसे बताए हैं कि काम कंपोज्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर है, पेशेंट है, आपके साथ सपोर्टिव भी है, तो दिस इज़ द पर्सन जिसको आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल, स्पेशली 2026 के अंदर तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, ये एक ऐसे इंसान है जिनको इमोशंस को हैंडल करना आता है, जिनको रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करनी आती हैं। ओके, तो ऐसा कोई इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप सिंगल हैं तो ऐसा किसी इंसान से आप साल के बीच में, मतलब 6 महीने के बाद आसपास कहीं आप इनसे मिलने की उम्मीद भी रख सकते हैं। जिन लोगों के रिश्तों में लव, स्पेशली लव रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी या मैरिज के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी मैरिज में और आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, अफेयर के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। ओके, आप एक ऐसे फेज से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि आप इग्नोर्ड फील करते थे, आप अंडरवैल्यूड फील करते हैं, या फिर आपको लगता था कि आप इमोशनली सपोर्टेड नहीं फील करते थे। ओके, ये फेज से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। आपका लोनलीनेस का या इमोशनल स्ट्रगल का जो पीरियड है रिलेशनशिप के अंदर, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आप किसी अफेयर में हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लड़का हैं या लड़की हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस साल आपका वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। आपका इमोशनल स्ट्रगल मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप था ना तो वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीलर्स ऑफ द एजेस का भी कार्ड है। ये हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं काउंसलिंग लें अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिज के लिए, चाहे वो टैरो रीडर से ले रहे हैं या मैरिज काउंसलर से, रिलेशनशिप काउंसलर से ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। जो आपके रिश्ते के अंदर जो गैप है, स्पेशली जहाँ पर आप एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पा रहे थे, वो मैं ख़त्म होता हुआ, रिड्यूस होता हुआ देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप के अंदर दोबारा से ट्रस्ट बिल्टअप होगा इस साल। ओके, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको इस साल इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं दिख रहे आपके। अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, आपके पार्टनर आपको शामिल करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको देखते हैं, आप कि आप भी आपको वैल्यू करते हैं, आपको समझते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने रिजेक्शन देखा है तो 2026 के अंदर ये पैटर्न आपका ख़त्म होने वाला है। मैं रिकवरी देख रही हूँ, रिकनेक्शन भी देख रही हूँ, और आपका इमोशनल बैलेंस दोबारा से ठीक हो रहा है 2026 के अंदर।
पाइल नंबर 1 पीपल। सो इस साल आप लोग स्टेबिलिटी पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस हैं। आप पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करेंगे जो एक इमोशनली मैच्योर इंसान हो, जो आपके साथ कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं आज कुछ कल कुछ, फिर 4 दिन तक बात नहीं की, फिर जी 1 महीना बाद फ़ोन आ रहा है। ओके, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। जितने भी जैसे भी आपके कनेक्शन हैं, चाहे वो दोस्ती है, आपके फैमिली है, आपके स्पाउसेस हैं या आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, मैं उनके अंदर कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता हुआ देख रही हूँ इस साल। लेकिन इस साल आप लोग ड्रेनिंग बिहेवियर्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जो भी लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं या अनसर्टेन आपको लगते हैं, उनको आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं इस साल। डिस्टेंस कहीं ना कहीं मैं कम होता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली मैरिड लोगों के बीच में। गाइस, अगर आपकी मैरिज के अंदर ऐसा कुछ एनर्जी है, अभी तक रही है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2026 से पहले या 2026 में, तो इस साल मैं वो रिड्यूस होती हुई देख रही हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा सपोर्टेड और वैल्यूड फील करेंगे प्यार के रिलेशनशिप में या मैरिज के अंदर। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड इंसान आता हुआ देख रही हूँ, जो बहुत बैलेंस कनेक्शन होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान सपोर्ट आपको इमोशनली करे या शादी से रिलेटेड चीज़ों में करे, लेकिन एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में या तो ऑलरेडी है या फिर आने वाला है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल आपके लिए। ओके, ओवरऑल मेरे को ये कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि काफ़ी इमोशनली सपोर्टिव और स्टेबल रिलेशनशिप्स आपके इस साल रहेंगे, और एक जेन्युइन इम्प्रूवमेंट मैं आपके रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ। काफ़ी हेल्दी इम्प्रूवमेंट मैं आपके रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट गाइडेंस द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू फॉर दिस ईयर। पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 पीपल, गाइडेंस फॉर यू। और उसके बाद हम थोड़ी और चीज़ें देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे कुछ। ओके, let's see first what guidance is coming for pile number 1 people for 2026. Let's see. Wait, okay, one card popped up. मैं ऐसे रखती हूँ. Bearing fruit. This is amazing. पहले भी आपके मनी करियर के में स्पेशली आया है कि इस साल आप रिजल्ट्स देखेंगे, तो कंसिस्टेंटली अगर आप काम करेंगे गाइस, तो डेफिनेटली रिजल्ट आ रहे हैं। बट और मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं फॉर द कमिंग ईयर्स। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दीज कार्ड्स। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। Guidance from the angels and the universe 2026. Pile 1. Marriage. Pile 1. Express your individuality. Wow. Bearing fruit and marriage. देखिए, ऑल्दो ये गाइडेंस के कार्ड है, लेकिन पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं स्पेशली, इस साल आप लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू वांट अ प्लान, दिस ईयर विल ब्रिंग यू पॉजिटिव न्यूज़ इन दैट आल्सो। ओके, so here is the guidance and message from the universe. Pile number 1 people, I see results for you. मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोग्रेस देख रही हूँ, और मैं आपके लिए श्योर शॉट, बेशक ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल ही बैंक बैलेंस फुल ऑन हो गया अंबानी टाइप्स, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन 2026 से पहले रही है, अगर नहीं अच्छी रही है या कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है, डेफिनेटली इस साल आप इम्प्रूवमेंट, रिजल्ट, प्रोग्रेस, विजिबल पे ऑफ ज़रूर देखेंगे। जो भी काम आप करते रहे हैं या पिछले 2-3 साल से स्पेशली अगर आप कोई काम कर रहे हैं, 2026 में आपको उनके आउटकम और रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। आपके एफर्ट्स जो आपको लग रहे थे वेस्ट गए हैं, अब आपको इस साल दिखेगा कि वो एक्चुअली में वेस्ट नहीं गए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई करियर मूव या फिर आपका कोई डिसीजन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबल रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर के आ रहा है इस साल के अंदर। ये साल एक ऐसा साल है जहाँ पर
चीज़ें जो है ना आपको सच में होती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर्स, अभी ऐसा कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ ऑन, अभी जस्ट यू नो इट्स ऑन पेपर्स, नथिंग इज़ वेरी visible as yet or nothing is very decided or confirmed as yet। लेकिन इस साल कुछ भी थ्योरी में नहीं होगा, सब कुछ आपको रियल देखने को मिलेगा। चाहे आपके फाइनेंसेस के अंदर ग्रोथ है, चाहे आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, यूनिवर्स आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि 2026 लर्निंग या प्रिपेयरिंग का नहीं है। 2026 आप रिसीव करने वाले हैं रिजल्ट्स, आउटकम्स, उन एफर्ट्स एफर्ट्स पर जिन पर प्रोजेक्ट्स के लिए या जो भी गोल्स पर जिन पर अभी तक आपने अपनी एनर्जी लगाई है, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। फाइल नंबर 1 पीपल इन 2026। हाँ जी, मैरिज। अब देखिए क्लियरली, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कमिटमेंट देख रही हूँ, लॉन्ग टर्म पार्टनर देख रही हूँ, या आपका रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है या मैरिज आपकी अभी ऑलरेडी आप हो चुकी है आपकी शादी, तो मैं उसमें एक सीरियस फेज़ आता हुआ देख रही हूँ। आप कुछ सीरियसली अपने स्पाउस के साथ प्लान कर रहे हैं, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आप प्लान कर रहे हैं, या फिर जो लोग सिंगल हैं, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की आप उम्मीद कर सकते हैं इस साल में। ओके, एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है आपका ऑफिशियल हो जाए। तो जो लोग अफेयर के अंदर हैं और काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप लोगों का रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई इंसान आपके टूवर्ड्स अपने सीरियस फीलिंग्स आपको बता सकता है, ठीक है। इस साल में आप किसी ऐसे पार्टनर से मिल रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, जो एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होगा आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं किसी से, तो ये रिलेशनशिप में स्टेबल और थोड़ा डिफाइंड, मतलब हो सकता है अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं हो कि है भाई ठीक है, हम वी लव ईच अदर बट वी डोंट नो, लेकिन कमिंग ईयर के अंदर हो सकता है एक डेफिनेशन, एक कुछ एक डिफाइंड सा रिलेशनशिप आपका हो जाएगा। यू आर गोइंग टू थिंक सीरियसली अबाउट। अब ये ज़रूरी नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल कि आपकी सभी की ही शादी होने वाली है इस साल। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ रिलेशनशिप क्लैरिटी प्रिडिक्ट कर रही हूँ, कमिटमेंट आता हुआ देख रही हूँ, म्यूचुअल स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी मैरिज में हैं उनका एक नया माइलस्टोन अचीव होता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसमें से एक प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा पाइल नंबर 1 पीपल, बिल्कुल जनरल मैसेजेस हैं कि अगर मतलब जितने भी लोग ये देख रहे हैं सभी की शादी हो जाने वाली है इस साल। ऐसा हो अगर आप चाहते हैं, लेकिन for some of you it is definitely coming, especially if you are serious about a relationship, ठीक है। उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो एक सीरियस रिलेशनशिप के अंदर हैं, और वो लोग जो सिंगल हैं, आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ज़रूर मिल सकता है इस साल के अंदर। ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, लेकिन उस पार्टनर से शादी भी हो रही है इस साल, ये यहाँ पर नहीं मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगी एज अ कन्फर्म थिंग, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की हो भी सकती है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलेंगे ज़रूर इस साल में, ठीक है, जो आपको थोड़ा समझदार सा इंसान लगेगा। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल कि अपनी ऑथेंटिसिटी के अंदर रही है, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना आप एम्ब्रेस करिए, अपने आप को छोटा मत करिए औरों को प्लीज़ करने के लिए इस साल के अंदर। ये सबसे बड़ा गाइडेंस आप लोगों के लिए है, ठीक है। अपनी जब तक आप अपने आप में नहीं रहेंगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में एक राइट अपॉर्चुनिटी या राइट पार्टनर्स भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, अपनी पर्सनालिटी को कम करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज दुनिया चाह रही है कि आप ऐसे हो जाएं ताकि आप उन दुनिया के अंदर फिट हो पाएँ। ओके, आपके चॉइसेस या करियर से रिलेटेड हों या रिलेशनशिप से रिलेटेड हों, अलाइन तभी होंगे जब आप ये क्लियरली बोल्डली डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। ये नहीं दुनिया को क्या चाहिए, आपके लिए, आपको अपने लिए क्या चाहिए। इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाएँ। ओके, तो अपना पर्सनल स्टाइल, अपनी आवाज़, अपने एक्सप्रेशंस को आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखिएगा इस साल के अंदर। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने आप को रियल शो करेंगे ना, आप अपने रियल प्रेफरेंसेस रखेंगे, उतने ही ऑथेंटिक लोग और उतनी ही राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगी। चाहे लोग हों, अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ आपकी एनर्जी से मैच करेगा अगर आपने अपने आप को रियल रखा।
ओके। आपके एफर्ट्स इस साल पे ऑफ कर रहे हैं स्टेडिली, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगे रिजल्ट्स अपने एफर्ट्स के, और एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर आपके कमिटमेंट और स्टेबिलिटी आ रहा है। अच्छे लोग जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए हेल्दी लोग हैं ना, उनको आप सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में करना ख़त्म कर देंगे तो, ठीक है। रियल रहिए, ये आपका जो रियल सेल्फ है वो आपको आपके करियर में भी हेल्प करेगा और आपके रिश्तों में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और मेजर लाइफ एरिया अगर आपका कोई है उसमें मैच्योरिटी आती हुई देख रही हूँ, और या फिर वो सॉलिड हो रहा है 2026 के अंदर। कोई एक मेजर लाइफ एरिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ आती हुई देख रही हूँ। और अगर वो रिलेशनशिप है तो उसमें मैच्योरिटी, कुछ मैच्योर हो रहा है, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, ओके। और इस साल आप सपोर्टेड ज़रूर फील करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लोग आपको देख रहे हैं ना, फाइनली आपको अपने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और अपने साथ ज़रूर ऑनेस्ट रहिए, पाइल नंबर 1 पीपल, ओके। Now let's see some more things, some blessings that you could expect this year. Okay, so pile number 1 people, देखते हैं इस साल और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. What more are you expecting? Pile number 1 people, 2026 for pile 1 people. Yes, truth. Okay, truth as in अपनी सच्चाई, आपको सच में क्या चाहिए ज़िंदगी में, और अभी तक जो आप इग्नोर करते फिरे हैं ना कुछ लोगों को कि चल कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा हो, आप इस साल ना लोगों को वो जैसे है ना वैसे ही देखेंगे, ओके। सो समथिंग हो सकता है कि कुछ सच्चाइयाँ अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं की, या आपने खुद ही अपने आप को अंधकार में रखा, जबकि सामने वाले तो दिखा ही रहे थे कि वो कैसे हैं। तो आप बिल्कुल इस साल एक तो झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ख़ुद भी आप सच्चाई की स्पिरिट में रहेंगे, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड है, स्पेशली कि आपको क्या चाहिए. यू विल बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, यू विल बी ट्रू, या दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, एंड यू विल बी वेरी डायरेक्ट, ओके. एंड समथिंग इज़ रिवीलिंग दिस ईयर टू यू, हैप्पीनेस, वाओ, दिस इज़ लाइक रियली कूल. सो काफ़ी अच्छा जॉयफुल ईयर आपका ये जाएगा, बहुत हैप्पी एनर्जी आप लोगों की रहेगी इस साल, और सन की एनर्जी है, उसको मिला करके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस दोनों ही आपके अराउंड में देख रही हूँ. एंड यू हैव लाइटन योर लोड एंड जस्टिस, सो फेयरनेस आ रही है. सी, जहाँ पे भी आपको अनसपोर्टेड लगता था, इस साल डेफिनेटली आप कुछ उस चीज़ में फेयरनेस देखेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ अगर कहीं पर नाइंसाफ़ी हुई थी ना, तो वो चीज़ अब आपकी बैलेंस आउट हो रही है, ओके. कोई ऐसा इवेंट मैं देख रही हूँ, प्रोजेक्ट ऐसा देख रही हूँ जिसमें आप एक हैप्पी आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिचुएशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी इस साल में. कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पास जो आपको हैप्पीनेस दे करके जाए, या फिर किसी चीज़ का अगर आप आउटकम होप कर रहे हैं इस साल, वो एक हैप्पी आउटकम होगा. समथिंग इज़ कहीं किसी चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस साल, ओके. आप क्लियरली देख पाएंगे कि कौन आपकी ज़िंदगी में जेन्युइन है और कौन नहीं है. आपकी सिचुएशन जो कंफ्यूजिंग रही है ना, वो आपको somehow you will start making sense of those situations, okay. आप डिसीजन ट्रूथफुली लेंगे, ऑनेस्टली लेंगे, प्रेशर में आकर के नहीं लेंगे. किसी के इंटेंशंस आपको इस साल क्लियर दिख जाने वाले हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है. बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी सब चीज़ें, किसी के इंटेंशन आपको क्लियरली इस साल दिख जाएंगे, और आप अपने आप को ना सेकंड गेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ इस साल ना आपके सामने कुछ तो फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ तो सच्चाई आ रही है, और वो इतना ऑब्वियस हो जाएगा ना कि आपको अगर किसी पर शक था तो इस साल वो क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, ये था, ओके. तो इस साल आपसे छुपने कुछ नहीं वाला है. अगर कोई आपसे झूठ भी बोल रहा है ना इस साल, पाइल नंबर 1 पीपल, वो आपसे ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा पाएगा. आपको सच पता लग जाएगा अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है तो, ठीक है. और आपको पीस भी तभी मिलेगा, सच्चाइयाँ लोगों की आपको पीस देंगे और आपको आगे मूव ऑन करने का मौका भी देंगी विदाउट डाउट्स, ओके. फेयर आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं, बैलेंस रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं. अगर आप कहीं ना कहीं अनफेयरली ट्रीट हुए थे, आपको लगा था कि आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट अनफेयर हुआ है, इस साल वो करेक्ट होगा, ठीक है.
और आपके फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, स्पेशली आपके करियर डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज़। रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस और इक्वालिटी आती हुई मैं देख रही हूँ, और आप वो रिसीव ज़रूर कर रहे हैं जो राइटफुली आप डिज़र्व करते हैं। आपके काम पर जितना आपने एफ़र्ट किया है, जो आप उस एफ़र्ट के बाद जितना रिज़ल्ट उसका डिज़र्व करते हैं, वो ज़रूर आपको इस साल मिलेगा। अगर आपका कोई लीगल काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कोई पेपर वर्क है, वो स्टेबल मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इस साल, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने कर्मा पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस साल जस्टिस आपके लिए भी है। आप जैसा लोगों के साथ करेंगे वैसा आप अपने साथ भी होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो कर्मा आपके साथ भी, कर्मा की एनर्जी आपके साथ भी रहेगी। तो आपकी जो चॉइसेस आप बनाएं वो आप रिस्पॉन्सिबली बनाएं, ओके। और जो आपने पास्ट में बनाई हैं और जो आपने रिस्पॉन्सिबली बनाई है, इस साल उनके पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई ऑल्सो सी कि जेन्युइन इम्प्रूवमेंट आपकी डेली लाइफ में आ रहा है। आपका रूटीन लाइट हो जाएगा, आप लेस स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, स्पेशली ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और मेंटल स्पेस आपकी थोड़ी काम होती हुई मैं देख रही हूँ। आप काफ़ी सेटिस्फाइड इस साल फील कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर को लेकर के, करियर डायरेक्शन को लेकर के। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी उनको आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं होंगी, ठीक है। इस साल आप बहुत अपलिफ्ट हो रहे हैं, आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका लाइफस्टाइल पॉजिटिव रहेगा, ओके। एकदम परफेक्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी तक अगर आपका ऐसे ही डामाडोल चल रहा था ना हर चीज़, तो करंट कमिंग ईयर के अंदर 2026 के अंदर आप सिग्निफिकेंटली अपनी लाइफ को बेटर होता हुआ देख सकते हैं, ओके। अब इस साल आप अपने मेजर बर्डन्स को रिड्यूस कर रहे हैं। किसी और का इमोशनल अननेसेसरी का ड्रामा आप इस साल अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप रिड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, जो आपको कुछ दे नहीं रही हैं सिवाय स्ट्रेस के, ठीक है। अपने टास्क को आप कट डाउन करेंगे, स्पेशली जो एनर्जी जहाँ पर आपको नहीं लगानी है वहाँ आप ध्यान ही नहीं देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है जो काफ़ी सालों से आपके साथ है, इस साल उसमें मैं राहत आती हुई आपके पास देख रही हूँ। और आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं इस साल, और अपनी लाइफ के कंट्रोल में आप बिल्कुल रहेंगे इस साल, ओके। नाउ लेट्स सी one more message for you, what the fortune cookie has for you. Pile number 1, people, let's see in 2026 some messages from your fortune cards. Reinvent yourself. A transformation is taking place, enjoy a new lease of life. तो डेफिनेटली आप लोग कुछ अपनी आइडेंटिटी को रीइन्वेंट कर रहे हैं, अपने करियर की डायरेक्शन ही बदल रहे हैं, या अपना रोल बदल रहे हैं, अपने घर के अंदर कुछ रीलोकेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ उस चीज़ के अंदर दोबारा से बन रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो हमेशा इस साल आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। अपने कपड़ों पर, अपने पहनावे पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये सोच करके मत जाइएगा कि आठ के चल के कैजुअली चले गए। पहनावे पर ज़रूर आपको ध्यान देना है। और कहीं पर भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएँ या नेटवर्किंग कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहें, प्रिपेयर्ड रहें अपने स्किल्स को लेकर के, वहाँ पे कैसे आपको बात करनी है उस चीज़ को लेकर के। और आपके पास कोई इम्पोर्टेंट ऑफ़र भी आ रहा है इस साल, ओके, अगर आप वेट कर थे। एंड रोमांस, लव इज़ सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज़ हाई फॉर दोज सीकिंग ए कनेक्शन। तो भाई जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, इस साल आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, काफ़ी हाई चांस है। अगर आप एक कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबकी शादियां हो रही हैं इस साल, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रोमांस और बहुत अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स, डेटिंग मोमेंट्स, मूवी मोमेंट्स में आते हुए देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, ये था आपका 2026 का आउटलुक, ओके। ब्रीफ आउटलुक था। एक रीडिंग और करेंगे जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी देखेंगे, जिसमें हम चार्म्स की एनर्जी देखेंगे, मंथ बाय मंथ देखेंगे। अभी तक के लिए
यही थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने हेल्प किया है आपको ये समझने के लिए कि क्या डायरेक्शन आपको नए साल में लेनी चाहिए। अगर ये आपसे रेजोनेट किया है, मुझे अपने पायल नंबर के साथ 2026 के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सी एनर्जी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है आपको इस रीडिंग के अंदर। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके कमेंट्स मेरे चैनल को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, लोगों के पास पहुंचाने में, ताकि ये मैसेजेस सबको पहुंच पाएँ। और अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2026 के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखेगा। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी वापस आऊँगी एक डिटेल रीडिंग के साथ ऑन लव, करियर एंड मंथ बाय मंथ प्रेडिक्शंस। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने चूज़ किया था ये इमेज जो आपके लेफ़्ट कॉर्नर पर टॉप पर दिख रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2026 ईयर्स के अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, आपकी ईयर का थीम देखेंगे कि क्या है। याद रखिएगा गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप वो रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, you're all tied up. Strategy. Okay. And let me pick up one more card. For you, for the theme of this year. Let's see from these cards what will be the theme for pile 2 for the year 2026. You have the building block. Okay, pile number 2 people. इस साल आप लोग डेफिनेटली 2026 में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और कुछ बिल्ड कर रहे हैं। In 2026, your theme will be movement, planning, constructing something. Okay, from the ground up. ऐसे कुछ लोग हो सकता है in the middle of building something हो, या फिर आप लोग कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ। ओके, शुरुआत के अंदर 2026 जब शुरू होगा पाइल नंबर 2 पीपल, तो आपके ऊपर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटती हुई मैं देख रही हूँ। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले आ रहा था, जो चीज़ें कुछ स्टक थी, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर मैं रिलीफ देख रही हूँ, कुछ रिलीज़ आ रहा है। या फिर अगर आप अपनी ही किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से खुद अपने आप को टाइड अप फील कर रहे थे, ऐसा लग रहे थे कि अभी यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो 2026 के अंदर शुरुआत में ही मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें आपकी जो हैं लिफ्ट हो रही हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर से हट रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर कोई बहुत टाइम से हो सकता है एक स्टैंडिंग ब्लॉक हो, या अपने करियर में हो, या फिर आप सर्कमस्टांस की वजह से या कुछ लोगों की वजह से ट्रैप फील करते थे, या फिर कोई ऐसी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस थी जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। सो आफ्टर आई थिंक मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ वेटिंग, फाइनली 2026 के अंदर आपके पास एक ओपननेस आ रही है। आप फ्री हो रहे हैं किसी चीज़ से, आपको फ्रीडम मिल रही है कि अब आप आगे बढ़ने में अपने डिसीजंस ले सकते हैं जो आप पहले नहीं ले पा रहे थे। ओके, तो मोमेंटम आता मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है 2026 के अंदर। ये थीम रहेगी, आपकी स्टैग्नेशन ख़त्म हो रही है, आपको वो कहते हैं ना एक सांस लेने की स्पेस मिलेगी। अब आप वेट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, चेंज का आप वेट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ओके, 2026 की थीम आपके लिए लक नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए प्लानिंग है। डेलिबरेटली आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं और बहुत थॉटफुली डिसीजंस ले रहे हैं। एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, एक प्लान आप बना रहे हैं कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। अपनी प्रायोरिटी को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
इंस्टेड कि हर जगह आपने अपनी एनर्जी दी हुई है और बहुत ऑब्जेक्टिवली आप चीज़ों को देखेंगे इन द कमिंग ईयर। आपके करियर, फाइनेंस या कोई गोल्स हैं, उनको आप बहुत डिसिप्लिन उनके अंदर लेकर के आ रहे हैं उनको अचीव करने के लिए। तो एक क्लियर मैप आप बना रहे हैं अपनी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। ओके, सो इस साल आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया या आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो फाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये साल भी बहुत ज़्यादा एवरेज जाने वाला है। ओके, तो अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे तो ये साल काफ़ी सक्सेसफुल आपके लिए हो सकता है और होगा भी। ओके, कंप्लीटली आपके हाथ के अंदर है ये। आपके लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है इस साल कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। हो सकता है पहले नहीं रहा हो, बट अब है। और एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सॉलिड, बहुत जल्दी बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन एक सॉलिड कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। या तो फाउंडेशन बना रहे हैं किसी सक्सेस से रिलेटेड, या फिर आपका वर्क जो है वो शायद एकदम ग्रो करेगा, एक काफ़ी अच्छे पेस पर ग्रो करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप एफ़र्ट अपने रिलेशनशिप में दे रहे हैं तो इस साल रिलेशनशिप भी आपके स्ट्रॉन्ग होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फाइनेंसेस में भी आपकी रिलायबिलिटी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सो स्टेप बाय स्टेप, इंस्टेड ऑफ बहुत जल्दी शॉर्टकट लेने के या जंप करने के, स्टेप बाय स्टेप, फेस टू फेस आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं लगे वो चीज़, या एकदम से जैसे पॉपुलर नहीं हो या एकदम से फेमस आप नहीं हो उस चीज़ के अंदर, बहुत ऐसा नहीं हो कि बहुत फ्लैशी हो, लेकिन एक लास्टिंग इम्पैक्ट उसका रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो 2026 इनफैक्ट जब ख़त्म होगा तो आप बहुत कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग आपके पास होगी। ठीक है, जब आप शुरू करेंगे ना तो आप धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ ईयर, चाहे ये आपका करियर पाथ है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं या रिलेशनशिप है या आपका कुछ पर्सनल इशू है, वो मेरे को इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय द ईयर एंड डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग 2026 जब एंड होगा ना, आपने कहीं आप पहुंच चुके होंगे। ओके, एकदम टॉप पर नहीं पहुंच चुके होंगे, लेकिन एक लेवल तो आप, एक दो लेवल आपने क्लियर किया होगा जिससे आपको लगेगा कि या यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो जो भी रिस्ट्रिक्शन, डीलेज एंड डिपेंडेंसी है वो आपकी ख़त्म हो रही है। हो सकता है आप डिपेंडेंट थे अभी तक और लोगों पर, लेकिन 2026 के अंदर आपके पास फ्रीडम आएगी। तो आप अपनी चॉइसेस अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बना सकते हैं इस फ्रीडम की वजह से। ओके, और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी काफ़ी बड़ा एडवांटेज आपके लिए होगा। ऑल्सो आपकी ग्रोथ मैं देख रही हूँ और बहुत पर्पसफुल ग्रोथ है, तो कुछ भी आपका पर्पस है वो इस साल आप अचीव कर सकते हैं। ये ईयर आपका जो थीम रह रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, मेरे को स्ट्रक्चर, प्लानिंग और प्रैक्टिकल प्रोग्रेस का दिखाई दे रहा है। एक रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड ईयर आपकी लाइफ का होगा, जहाँ पे आपकी लाइफ मैनेजेबल होगी, ऑर्गेनाइज होगी और विजिबली आपको लगेगा कि स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो स्टेप्स आप यहाँ पर ले रहे हैं, जो अपनी लाइफ में आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स इन योर लाइफ, व्हाट इज कमिंग इन योर करियर एंड फाइनेंस। सो पाइल 2 पीपल, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर करियर एंड मनी area in 2026. Pile number 2 people. For pile number 2 people, what's coming in career and finance for pile 2? Let's see. ये कार्ड्स ना थोड़े बड़े हैं, मेरी ग्रिप में नहीं आ पाते, तो मैंने शफल कम करती हूँ। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट भी मिल रही है इस साल। As for 3 of swords, okay. Pile number 2 people and rebirth. Okay, this is interesting, very interesting pile 2. 3 of swords देख करके डरिएगा मत बिल्कुल भी। Okay, so pile 2 people, in 2026 what I see for you, कोई एक मेमोरी है जो आप कैरी कर रहे हैं अपने काम पर हर दिन 2026 में भी। ये कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई सेटबैक हो सकता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, या कोई रोल हो सकता है जिसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं की गई, या कोई प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या फिर किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया हो और वो प्रॉमिस तोड़ा हो। ओके,
यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में रहे हों, या आपको उसकी वजह से सेटबैक फील हुआ हो, या फिर ट्रस्ट आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ हो। तो 2026 आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो करके शुरू करेंगे। अर्ली साल में शुरुआत के अंदर आप थोड़े कॉशियस होते हुए, केयरफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं तो उसमें आप डबल चेक करेंगे। इमोशनली किसी भी चीज़ के अंदर या फाइनेंशियली किसी भी चीज़ के अंदर एकदम से जंप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है पहले इसी वजह से आपने कुछ लॉस उठाया, लॉस देखा, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका डिज़ायर रहेगा सिक्योरिटी के लिए। दैट इज़ वेयर आई सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मंथ्स आगे बढ़ेंगे, साल आगे बढ़ेगा, आप स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स अपने आप पहुंचना शुरू करेंगे, ठीक है। आप एक प्रिडिक्टेबल इनकम अपने लिए सेट करना चाहेंगे, एक रिलायबल सिस्टम या लॉन्ग टर्म रोल्स, ठीक है। हो सकता है अभी आपको कुछ रोल्स ऐसे मिले हो या कुछ जॉब्स ऐसी हों जो बहुत ज़्यादा परमानेंट सी नहीं रही, आप उनमें आपको मज़ा नहीं आया, और आप लोग हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेना चाहें, या फिर अपने सीनियर के साथ, किसी इस्टेब्लिश इंसान के साथ आप काम करना चाहें, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी अथॉरिटी के अंदर आएंगे। आप में से कुछ लोग अपनी खुद की अथॉरिटी में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी से कुछ सीख सकते हैं इस साल में, ठीक है। आप किसी से उसका एक्सपीरियंस लेकर के अपने गोल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास ये सपोर्ट ज़रूर आएगी, कोई एक स्टेडी सपोर्ट, एक स्टेबल इंसान, अथॉरिटी फिगर आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपके करियर और मनी से रिलेटेड मैटर में। इस साल आपके लिए मनी एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आप बहुत सीरियसली मैनेज करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत काम एंड क्वाइटली ये चीज़ें होने वाली हैं। और 2026 के मिड में, कहीं मिडिल के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपका मनी और रिलेशनशिप से जो आपकी एनर्जी है ना, कम्प्लीटली चेंज होगी। आप अपने पास्ट फेलियर को नहीं देखते हुए अब एक कॉन्फिडेंस के साथ आप दोबारा से बिगिन कर रहे हैं कुछ, ठीक है। लेकिन बाउंड्रीज होंगी आपके आसपास, स्ट्रक्चर होगा और एक क्लियर सेंस होगा कि अब आपको अपनी वैल्यू कैसे करवानी है और आपको किस चीज़ पर कितना ध्यान से काम करना है, कि कुछ लोगों के लिए करियर में कंप्लीट रीसेट आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे क्योंकि आपके साथ कोई डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस होगा वर्क से रिलेटेड, और आप एक अपनी वर्क सिचुएशन को वापस उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं दबाया गया है। कोई रोल आप दोबारा से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू हो, आपकी कंसिस्टेंसी की वैल्यू हो, ठीक है, केओस ना हो। आप अपनी इनकम बिल्ड कर रहे हैं, धीरे ही कर रहे हैं चाहे, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ आप अपनी इनकम एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो आखिरी साल के आखिर के अंदर आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, आपने एक सूझ भाव के साथ जितना भी एक्शन लिया होगा ना, ईयर एंड के अंदर आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि फाइनली आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाए हैं इस साल। तो अर्ली 2026 के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि आपका प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट होगा जिसको आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और बार बार उसी को आपका माइंड दोहराएगा, जिसकी वजह से आप केयरफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मार्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस साल आपकी ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी आपकी स्टेबिलिटी, चाहे जॉब से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, और एक ग्राउंडेड रोल आप अपने लिए चूज़ करेंगे, या फिर कोई अथॉरिटी फिगर, कोई इंसान जो लीडरशिप के अंदर है, एक लीडरशिप एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आएगा, जो आपके करियर को रीस्ट्रक्चर करने में आपकी मदद करेंगे, या फिर जिनसे आप कोई इंस्पायरिंग लेसन ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक सेटबैक मैं आप लोगों के लाइफ में देख रही हूँ जिसकी वजह से आप इस साल अपना करियर जो है रीस्ट्रक्चर करेंगे। आप लोगों की कुछ की लाइफ के अंदर नई शुरुआत आती मैं देख रही हूँ, क्योंकि नई शुरुआत उन लेसन से जो आपने लर्न किए हैं डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, ओके। आप बाय द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, आपका जो वर्क लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर और कंट्रोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ऐसा होगा। सो इस साल आप अपने पेन को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को मैच्योरिटी में टर्न करके, मैच्योरिटी की वजह से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स सी कि आपके लव रिलेशनशिप के अंदर
आप कमिंग ईयर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में 2026 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं आगे और भी एक डिटेल रीडिंग एक और बनाऊंगी 2026 के लिए, जिसमें हम मंथ बाय मंथ देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2026। नाउ लेट्स सी इन लव रिलेशनशिप व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। द सन, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल। टू ऑफ swords, okay, reverse, not bad. And ace of pentacles, wow, wow, pile number 2 people, लव लाइफ में काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी। ये साल रिलेशनशिप्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। इस साल आपकी लाइफ में से कुछ हैवी चीज़, आपके दिल पर जो भारीपन था ना, वो लिफ्ट हो रही है, वो भारीपन लिफ्ट हो रहा है। इस साल आप इमोशनली बहुत लाइट फील करने वाले हैं, बहुत ओपन फील करने वाले हैं और काफ़ी इमोशनली अवेलेबल होंगे अगर आप पहले नहीं थे तो, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि इस साल आपका कोई डिफ़िकल्ट फेज़ ज़रूर एंड हो रहा है, या फिर सिंपली कि आपने अनसर्टेनिटी, जो इमोशनल अनसर्टेनिटी है, वो आप अब उस एनर्जी के अंदर नहीं हैं, ठीक है। आप इस साल हंस ज़्यादा रहे हैं, आप ऑनेस्टली लोगों से बात कर रहे हैं और आप कुछ छुपा नहीं रहे, आप ये भी नहीं छुपा रहे कि आपको क्या चाहिए, ओके। एक कोई डिसीजन जो रिलेशनशिप से रिलेटेड था, इमोशनल डिसीजन था, अगर वो पोस्टपोन आपकी लाइफ में होता जा रहा था, इस साल वो डिसीजन ले लिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई आपको फोर्स कर रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप टायर्ड हो चुके होंगे एक इमोशनल अनसर्टनिटी से। तो इस साल आपको लगेगा कि बस अब या तो आर या पार, डिसाइड आप डेफिनेटली कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है, अवॉइड कुछ नहीं कर रहे, आप एकदम क्लियर रहेंगे, कोई चीज़ आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कुछ आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप अभी तक दो ऑप्शंस में जूझ रहे थे ना कि भाई ये या वो, ये या वो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू sit on two options any longer. Okay, this is not going to happen. This year will be the year of choice, the year of acting, the year of taking the decision. You are confronting in fact a truth about a relationship, और काफ़ी ओपनली आप कन्वर्सेशन ले रहे हैं जो अभी तक आपने डीले की है। कोई एक बहुत ज़रूरी बात है, कोई एक बहुत ज़रूरी डिसीजन है जो आपको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप और लव की लाइफ के अंदर लेना है। कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, कहीं पर भी ये, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो अभी तक आप डीले करते रहे क्योंकि आपने उस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा या इग्नोर किया। बट जब ये डिसीजन आप ले लेंगे इस साल में, तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। आपकी लाइफ में एक बहुत रियल फ्रेश बिगनिंग दिखाई दे रही है। मुझे हो सकता है एक नया रिलेशनशिप जो सेम इंटेंशन वो इंसान भी रखते हों जो आपकी है, या फिर आपका एक करंट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को एग्रीमेंट ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी तरीके का दो लोगों के बीच में। एक प्रॉमिसिंग हो सकता है कि आपका बॉन्ड इतनी जल्दी ग्रो ना करे या इतनी जल्दी टेकअप ना करे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला बॉन्ड मेरे को दिखाई दे रहा है। इंटेंस फीलिंग्स यहाँ पर किसी की नहीं है, कोई यहाँ पर ड्रामेटिक लव स्टोरी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और होपफुल और प्रैक्टिकल प्यार मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है 2026 के अंदर। Okay, pile number 2 people. And what I also feel that some of you, if you were stuck on somebody, या फिर हो सकता है आपके आपके साथ कोई ऐसा हो, आपको कोई ऐसा इंसान पसंद हो जो चूज़ नहीं कर पा रहा है आपको, तो इस साल आप ना डिसाइड करेंगे कि what exactly that person wants. हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन चल रही हो, लेकिन 2026 के अंदर आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली एक डिसीजन ले रहे हैं कि हाउ मच मोर आई कैन वेट, आप कितना और वेट करेंगे। तो इस साल आपका वो डिसीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में जो भी डिसीजन बने, उस डिसीजन की वजह से मैं आपके रिलेशनशिप्स के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ, या फिर मैं शुरुआत देख रही हूँ जहाँ पर एक बहुत सिक्योर लव, एक सिक्योर रिलेशनशिप, बहुत ग्राउंडेड स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होगी। ये रिलेशनशिप वो नहीं है रोमियो जूलियट वाली, बॉलीवुड वाली, कि पूरा लव रोमांस वाला ड्रामा होगा, लेकिन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म हारमोनियस लव मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, जिसकी वजह से
आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। हो सकता है ये वो इंसान ना हो जिससे आपने उम्मीद की हो, बट फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट देयर कुड बी सम गुड न्यूज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ पे मैच्योरिटी होगी और आपके पार्टनर आपको नर्चर करेंगे। ठीक है, आपका रिलेशनशिप थ्राइव होता हुआ मैं देख रही हूँ और एक परफेक्ट टाइम होगा इस साल 2026 में, जहाँ पर आप शायद वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं या फिर किसी समरी जगह पे जैसे दुबई हो गया, या जहाँ पर सन ज़्यादा रहता हो, गर्मी ज़्यादा रहती हो, उन जगहों पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ या अपने अपने पार्टनर के साथ उन जगहों पे घूमने जा सकते हैं। ऐसा भी मैं आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली 2026 के अंदर उन लोगों के लिए आ रही है जो फ़िलहाल सिंगल हैं। आप कोई ऐसा इंसान एनकाउंटर कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जो बहुत पैशनेट हो और बहुत परफेक्टली आपके साथ अलाइन करे, आपके ड्रीम पार्टनर जैसा इंसान। और ये कनेक्शन जो है, ये आपके साथ बहुत अच्छे से इमोशंस और लव शेयर करने वाला है। ओके, और आप क्योंकि इस साल बहुत ओपन है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन जो आपकी एनर्जी है, आप ओपन अप हो रहे हैं इस साल। सो काफ़ी जॉयफुल स्पिरिट आपकी भी रहेगी। एज अ चाइल्ड आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करने वाले हैं, आपकी एनर्जी ऐसे चाइल्ड लाइक रहेगी और ये पर्सन को आप बहुत वार्म वेलकम देंगे अपनी लाइफ के अंदर। Okay, so this person is going to be very special, somebody very special that is coming to you, the people who are single. ओके, और वो लोग जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं तो डोंट वरी, इस साल या तो आर या पार, लेकिन जो भी डिसीजन होगा उससे आपकी ज़िंदगी में मैं काफ़ी पॉजिटिव लव और बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आती हुई देख रही हूँ। तो एक डिसीजन जो पेंडिंग था, बहुत टाइम से डिले चल रही थी, आप कंफ्यूज थे किसी इंसान को लेकर के, उनके इंटेंशन फीलिंग को लेकर के, इस साल वो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ग्राउंडेड और बहुत स्टेबल लव, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लव भी आने वाला है। एंड आप में से कुछ लोग घूमने भी जा रहे हैं, या हो सकता है कि ये इंसान आपको ऐसी जगह पर मिले जहाँ पे सन ज़्यादा रहता हो, जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती हो। ठीक, आपकी लाइफ में सॉलिड कमिटमेंट तो डेफिनेटली आ रहा है। और देखिए अब ना बातें होती मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग कम्युनिकेट करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये जो नाराज़गी वराज़गी थी ना किसी से कुछ, इस साल क्लियर हो जाने वाली हैं वो सब चीज़ें, कि ठीक है फिर करना क्या है। अब ये एनर्जी में आप होंगे, बात करने की, एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की आपकी एनर्जी होगी इस साल रिश्तों के अंदर। और प्यार आपका स्टेबल होगा, काम होगा, रियलिस्टिक होगा और आप काफ़ी क्लैरिटी से अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। और एक सस्टेनेबल आपका रिलेशनशिप होगा जो बहुत ही ठहराव हो जिस रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी सिक्योर लव मुझे दिखाई दे रहा है। आप डेफिनेटली मिल तो रहे हैं किसी से। देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लव एनर्जी इस साल की बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी ये दिखा रहा है कि क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन होगा, बहुत ज़्यादा लिंगर आप ही नहीं करेंगे। अगर सामने वाला कर भी रहा है ना तो आप कहेंगे नहीं, आई नीड द डिसीजन राइट नाउ, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, लेट्स डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू. Okay, but definitely for most of you, in fact I'll say that you have a long term commitment coming. You will have an harmonious relationship, whether it is your family, your love life, your friends. बहुत enjoyment आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स थोड़ी लाइटर एंड पे रहेंगी। अगर अभी तक स्ट्रेसफुल रही हैं तो इस साल में आपको एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप से तो राहत मिलेगी। लेकिन करियर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट मैं देख रही हूँ, बट वो डिसअपॉइंटमेंट आपको रोकेगा नहीं, बल्कि वो डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको पुश करेगा। एक ठोकर हमें लगनी ज़रूरी है ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली रियलिटी चेक जो है ना, कुछ रियलिटी चेक करियर में आपको मिलने वाला है इस साल, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो एकदम अनस्टेबल सा रोल है, इसमें तो हमेशा ही मेरी जॉब जाती रहेगी। या हो सकता है कि आपने फील्ड ऐसी चुनी हो जिसमें आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी आप देख सकते हैं। या पार्टनरशिप आपने किसी के साथ की हो और उस इंसान के साथ ज़्यादा जमी नहीं हो आपकी, तो आपको लगेगा कि नो, आप तो पार्टनरशिप नहीं करना, या अगर करना भी है तो फिर मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरे को गाइडेंस चाहिए। आप बिना गाइडेंस के काम कर रहे हो और उसके अंदर आपने लॉस उठाया हो, तो इस साल हर चीज़ आप केयरफुली स्ट्रैटेजी बना करके आप कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट मैंने आपके करियर में देखा है तो वहाँ पे रीबर्थ आ रही है, कम्प्लीटली आप चीज़ें दोबारा से बनाएंगे, सेकेंड चांस भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, in fact you will be, by
द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दिस ईयर, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था ना कि एक रीसेट का ईयर है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये रीसेट हो रहा है एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। आप एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद रख सकते हैं और गिव अप नहीं करेंगे आप, बल्कि वो लेसन्स जो है ना आपको वाइज बनाएगी कि अच्छा मैं ही बेवकूफ़ था, मैं ही बेवकूफ़ थी, मैंने ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं इस फील्ड के अंदर, या ये रोल ही ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरी वैल्यू आंकी जाए, मेरा पोटेंशियल यूज़ अप हो। ओके, तो आप डेफिनेटली किसी इंसान से जो एक्सपीरियंस है उनसे आप गाइडेंस भी लेते हैं और किसी का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये लीडरशिप रोल के अंदर है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई इंसान हो जिनसे आप जाकर के बात करें तो वो कहें कि ठीक है तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ वर्क से रिलेटेड दे देता हूँ। ओके, जहाँ पे तुम्हें लगे कि तुम कुछ बेनिफिशियल कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो कंपनी के अंदर। ओके, so it could be that, so you might be changing roles because you will feel some disappointment, some setback in this year as far as your career is concerned, but in your love life तो भाई बहुत ही strong clarity आपकी love life में आ रही है इस साल। अगर कहीं पर आप फंसे हुए थे, किसी ने आपको लटका के रखा था ना, वो सब आपका डीले जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब आप और लटक नहीं रहे हैं, आप स्टक नहीं हैं किसी डिसीजन को लेकर के। इनफैक्ट जो रिसेंटमेंट भी थी या आप लोग किसी डिनाइल की एनर्जी में थे, ठीक है, वो भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है कि अब बात करो। अगर आपके झगड़े भी हो रहे हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो आप खुद उस रिलेशनशिप के अंदर वो इंसान होंगे जो हर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेगा, बहुत देर तक नाराज़गी नहीं चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस साल आपके पास टाइम ही नहीं है ड्रामा का, आपके पास टाइम ही नहीं है नखरों का, आपको चीज़ें क्लियर चाहिए क्योंकि आपको अपना मेंटल रिलीज चाहिए। ओके, आप अभी तक टाइड अप थे, लेकिन कमिंग ईयर के अंदर आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल रिलीज और फ्रीडम वाली है। जो चीज़ आपको माइंड से फ्री कर रही है ना, वो डेफिनेटली आप उसके टूवर्ड्स एक्शंस लेंगे और आप चाहेंगे भी कि आप मेंटली फ्री रहें, एटलीस्ट इमोशनली फ्री रहें। ओके, सो हर झगड़े को भी आप बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे अपने रिश्तों के अंदर। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट इज़ द गाइडेंस द यूनिवर्स वांट टू गिव यू फॉर 2026। लेट्स सी pile number 2, guidance for pile number 2. Okay, let's see guidance for pile 2. I'll pick one card from the energy oracle for guidance, and then angel cards also I'll see. In perfect harmony. Wow, so this year you will have to be in perfect harmony. Okay, एटलीस्ट एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप आर कंसर्न। और मैं बताऊँ करियर में भी जो आपको सेटबैक मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो भी आपको एक हार्मनी की तरफ ही लेकर के जा रहा है कि चीज़ें मेरे मेंटल पीस के हिसाब से हों, काम मेरा मेंटल पीस के हिसाब से हो। ये नहीं कि हमेशा ये डर ही लगा रहे यार जॉब ना चली जाए, यार पैसे ना मिले, प्रमोशन ना हो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप तो अपने रोल को या करियर को किसी तरह से चेंज करेंगे। ओके, क्योंकि फ़िलहाल हो सकता है कि आप लोग, नॉट एवरीबडी, लेकिन आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल ये डाउट रहता होगा कि क्या होगा आगे, पता नहीं क्या फ्यूचर है। अगर ऐसा एनर्जी है तो पाइल नंबर 2 पीपल इस साल डॉटर का कार्ड है, मैं निकाल लेती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए बेटी जैसी कोई लड़की, या हो सकता है आपकी डॉटर हो छोटी, जो इस साल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इस साल आप फोकस रहेंगे, या तो चैरिटी करेंगे। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। योर डिज़ायर इज़ विद इन यू। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। पर्सनल लाइफ, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ क्लैश नहीं होने वाला है। अगर अभी तक आपका हो रहा था तो 2026 के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है आपकी वर्क लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, या वर्क और होम लाइफ के अंदर बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आप ओवर वर्क कर रहे हैं तो आपका घर पर ध्यान नहीं जा पा रहा, या आप कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जा रहे हैं। इस साल कुछ क्लैश नहीं होने वाला। आपका स्केड्यूल जो है, रूटीन स्केड्यूल, बहुत मैनेजेबल रहेगा।
और डिसीजंस आपके बहुत अलाइन रहेंगे, फोर्स डिसीजन नहीं रहेंगे, एंड यू आर नॉट रनिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन ऑल एट वन टाइम. यू आर एक्चुअली टेकिंग अप थिंग्स जो बिल्कुल रिदम में हो, जो बिल्कुल हारमोनी में हो, आपकी रियलिटी से भी और आपकी लाइफ से भी, आपके स्केड्यूल से भी. सो ये साल पीस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रहा है, स्पेशली इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आप उससे भाग नहीं रहे और आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ चेंज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके आप बहुत इंटेंशनली अपनी लाइफ को इस साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मैं और केओस नहीं होता हुआ देख रही. ऑल्सो नाउ आई फील पाइल नंबर 2 पीपल कि ये साल आपके लिए है केयर करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी देने का. ठीक है, सिर्फ सिम्बॉलिकली नहीं, जेन्युइनली उसको करने का. तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में स्पेशली कोई यंगर मेंबर है, अगर आपका सिबलिंग है कोई, या डिपेंडेंट है, या फिर आपकी डॉटर है स्पेशली लड़की, उन पर आप फोकस करें. ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के टूवर्ड्स आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं इस साल में, आप कंसर्न फील करेंगे किसी के साथ. और या फिर ऐसा है कि कोई, जो मैं यहाँ पर इंसान देख रही हूँ करियर से रिलेटेड, कोई आपको नर्चर कर रहा है आपके लाइफ के अंदर, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में. ठीक है, हो सकता है कोई नर्चरिंग रोल या तो आप ले रहे हों, आप में से कुछ लोग हो सकता है टीचिंग करें या वॉलंटियर करें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे हों, स्पेशली लड़कियाँ हों. ऐसी कोई एनजीओ में आप हो सकता है वॉलंटियर करें या वहाँ पर काम करना शुरू करें, या बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, चाहे घर में ही पढ़ाना शुरू करें. या फिर आपके डिसीजंस मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हों किसी ऐसे इंसान से जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, और आप इस साल काफ़ी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे टूवर्ड्स योर मनी, टूवर्ड्स योर टाइम, टूवर्ड्स योर एनर्जी. आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली, जैसे मैंने कहा कि इस साल आपके डॉटर या आपके बच्चे का कोई डिसीजन आप स्ट्रांगली लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक आपका ना प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आपको इस साल यूज़ करना पड़ेगा. ओके आपके जो प्रोटेक्शन के इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे करियर के अंदर कि शायद ये जॉब बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये करियर या ये फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, आपका वो इंस्टिंक्ट आपसे कहेगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स. ओके तो प्लीज़ डू नॉट मेक इम्पल्सिव चॉइसेस इन 2026. I can see in this card, this is the guidance that you're getting. इस साल कोई इम्पल्सिव चॉइस मत लीजिएगा. प्लीज़ वही चूज़ करिएगा जो आपको सेफ़ लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको देगा या लॉन्ग टर्म स्टेबल आपकी लाइफ में रहेगा. ओके चाहे इंसान हो, चाहे करियर हो, ये साल आपका रिस्क लेने वाला साल नहीं है. पाइल नंबर 2 पीपल. और रिस्क हमेशा ये नहीं होता कि आपने जॉब छोड़ दी और आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए. रिस्क ये भी होता है कि आप कभी कभार जिस जॉब के अंदर हैं वो ही इतनी स्टेबल नहीं है. कभी कभार पता है, मैंने एक जगह पढ़ा भी था रिसेंटली कि समटाइम्स एक जॉब के अंदर जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, समटाइम्स वहाँ रहना ज़्यादा रिस्की है, उस जॉब में ज़्यादा रिस्की है कंपेयर टू किसी और जॉब में जाने से. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि रिस्क वही होता है कि भाई रिस्क ले लो, कुछ नया कर लो, पैसे लगा दो. रिस्क ये भी है कि आपका इंस्टिंक्ट तो कह रहा है कि मुझे नहीं लग रहा मेरी इसमें ग्रोथ होगी, लेकिन आप वो काम करे जा रहे हैं, वो भी रिस्क है. तो प्लीज़ इस साल इमोशनल होकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा या इम्पल्सिव होकर के कोई चॉइस मत बनाइएगा. इस साल आपको चूज़ करना है जो आपके लिए सेफ़ है, जो आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करे और लॉन्ग टर्म वो चीज़ सस्टेनेबल हो, आप उसे कर पाएँ और एक स्टेबिलिटी उस चीज़ के अंदर आए. ओके एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, angels are telling you that even if you feel that nothing is working out, it is working out. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ने आपको डिसअपॉइंटमेंट कर दी, तो ये मत सोचेगा कि कुछ नहीं हो सकता. आपके फेवर में ही यूनिवर्स है, इसलिए वो सेटबैक आपको मिला, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपकी स्टेबिलिटी कहीं और है. ओके
अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आपके गोल्स जो हैं वो शायद इतने अचीवेबल नहीं हैं, मे भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, लेकिन वो अचीवेबल होंगे। प्रोग्रेस जो आपको अश्योर करेगी, रीअश्योर करेगी इस साल कि आपके गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। आप स्ट्रेस नहीं होते मुझे दिखाई दे रहे, आपको स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए इस साल, ठीक है। आपके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, एफर्ट के साथ आपके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, आपको प्रूफ दिखाई देगा, स्पेशली अगर आपने अपने काम को प्लान करके किया है। आपके आउटकम्स जो है ना आपके एक्सपेक्टेशन से ज़रूर मैच करेंगे। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ बिकॉज एवरीथिंग विल इवेंचुअली टर्न इन योर फेवर। दिस इज़ योर गाइडेंस। इस साल आपके गोल्स जो भी डिज़ायर हैं आपके, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, करियर स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, वो गोल्स इस साल अचीवेबल हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक प्लान्ड प्रोग्रेस आपकी रहेगी जो कंफर्म करेगी कि आप एक राइट पाथ पर हैं। और 2026 के एंड में आप डेफिनेटली ये कहते हुए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं पिछले साल था, जहाँ मैं 2025 में था और उससे पहले था, और मुझे अब पता है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस साल आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेकर के। आपकी लाइफ बैलेंस और ऑर्गेनाइज होती दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी गाइड करेंगे आपके डिसीजन को, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आप मैच्योरिटी से लॉन्ग टर्म थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हैं। आपके गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक आप बना रहे हैं जो अचीवेबल होंगे, और आपका प्रोग्रेस डेफिनेटली दिखाई देगी। ये साल में आपकी कैपेबिलिटी लोगों को दिखाई देगी, और आपको अपने आप को भी पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी और पोटेंशियल थी। और शायद कुछ सेटबैक्स आपके लिए सही थे, उन्होंने आपको लेसन्स दिए, एक्सपीरियंस ऐसा दिया कि अब आप स्टूपिड नहीं हैं, ठीक है, अब आप वाइस हैं। और आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्पेशली करियर और फाइनेंस के लिए। सो प्लीज़ कीप ऑन, बी ऑन अ लुकआउट। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कोई इंसान आपको कंसर्न शो कर रहा है, तो उनसे गाइडेंस लेने में कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी व्हाट ऑल some more little things that you can expect in this year. Pile 2. What else is coming for pile 2 in 2026? I'll make one more reading on this 2026 energy, okay? वो मंथ बेस होगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। टैलेंट देखिए, पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली इस साल लगने वाला है कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेंट टू डू, मेरा पोटेंशियल इसमें नहीं दिख रहा। कमिटमेंट, लेट्स पिक फ्यू मोर कार्ड्स। दिस इज़ अमेजिंग। टैलेंट, कमिटमेंट, ब्लेसिंग्स, वाओ, एंड वन मोर कार्ड, गुड लक, अमेजिंग। So the good luck that I see here is because of your effort, because you are being washed by the angels, blessed by the angels. इस साल कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है, कोई एक ऐसी स्किल जिसमें आप नेचुरली गुड हैं, फाइनली उसको नोटिस लोग कर रहे हैं, अगर आपने उसे प्रॉपरली यूज़ किया तो, या फिर आप खुद अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, ओके। कोई एक स्किल जो आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा काम पर, ओके। आप अपनी एबिलिटी पर रिलाई करेंगे इस साल, सिर्फ एफर्ट पर नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटी पर भी करेंगे। और आपके पास ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि और लोग ना आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं बिकॉज ऑफ दिस स्किल। सो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पास ऑलरेडी कुछ है जो इस साल हाईलाइट होगा। ये ब्लेसिंग आपके पास आ रही है इस साल। आपके अंदर कोई टैलेंट है, एक नेचुरल टैलेंट ही है आपके अंदर, किसी भी तरीके का हो सकता है आप एक गुड नेगोशिएटर हो सकता है आप अच्छे स्पोक्स पर्सन हो, अच्छे टीम लीडर हो, नेचुरली आपके अंदर एक मोटिवेटर या एक मेंटोर की क्वालिटी हो, टीचर की क्वालिटी हो, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट हो, क्रिएटिव टैलेंट हो, राइटिंग का टैलेंट हो, जिसकी वजह से कुछ तो इस साल
आप अपना एक नेचुरल फ्लेयर यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर आप नेचुरली अच्छे हैं वो लोगों के नोटिस में आ रहा है, या फिर आप उसे प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो करियर को लेकर के अपने चिंतित हैं, उन्हें इवेंचुअली लगे कि भाई क्या इसी में घिसी पिटा हम कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारी पोटेंशियल, हमारे टैलेंट ही नहीं यूज़ हो पा रहे। तो आप एक दूसरे तरीके से एक दूसरा पाथ अपने लिए फाइंड करें, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का या उसे यूज़ करने का, अपनी पोटेंशियल को यूज़ करने का। ऑल्सो आपकी लाइफ के अंदर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता हुआ देख रही हूँ, ये ब्लेसिंग मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। देखिए सन कार्ड भी था और एस ऑफ पेंटिकल्स था, और यहाँ पे ये ब्लेसिंग ही है अब तो, कमिटमेंट। सो कोई आपको कमिट कर रहा है इस साल, या फिर आप किसी गोल को कमिट कर रहे हैं। हो सकता है अपने टैलेंट को, अपनी पोटेंशियल को आप फुली यूटिलाइज करने में अपने आप को कमिट कर दें। ओके, आपका काम बहुत रिलायबल हो जाएगा इस साल, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होंगे, और आप ऑप्शंस के बीच के अंदर झूल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, सो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा चूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आप स्टिक होंगे। कुछ भी आप चूज़ करेंगे उसके साथ आप स्टिक होंगे, लेकिन आप इस साल ना डाउट नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, आप किसी चीज़ को रीअसेस नहीं करेंगे। ओके, यू आर मेकिंग अ डिसीजन, लेकिन डिसीजन थोड़ा वाइजली लेना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर के मत लेना। वंस यू आर चूजिंग, आप उसके साथ कमिटेड रहेंगे, चाहे वो इंसान है, आपका गोल है, आपकी नई जॉब है, जो भी आपको करना है। और ये ब्लेसिंग आपके पास है, एंड वाओ, ब्लेसिंग इज़ कि भाई मैंने बताया ना, सपोर्ट। देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, आपके डिज़ायर विद इन रीच हैं, ये एंजल ने आपको गाइडेंस दिया है, वो भी इसलिए और होंगे क्योंकि इस साल आपके पास ये ब्लेसिंग है कि आपको सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहेगी। जो भी टाइम होगा, यू विल फाइंड सपोर्ट एट द राइट टाइम। जब आपको किसी की मदद की, किसी की गाइडेंस की, किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, आपको वो मिलेगी। ओके, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आपको मिलेगी। सिचुएशंस आपके लिए बेहतर टर्न आउट होंगे। अगर आपको कोई सेटबैक पहुंचा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करने वाला है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके छोटे छोटे विंस मैं देख रही हूँ, छोटी छोटी जीत मैं देख रही हूँ होती हुई इस साल के अंदर, जो आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि आप एक सही पाथ पर फाइनली आ चुके हैं। आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। अगर आपको ये डर भी लग रहा होगा ना कि हाई चीज़ें गलत ना हो जाए, नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा। ओके, तो इस साल आप काफ़ी सपोर्टेड फील करेंगे, देखिएगा, और आप प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं इस साल, क्योंकि वो तो ऑल टाइड अप वहाँ पर पहले ही आ गया। ओके, एंड यू हैव गुड लक, गुड लक, लक इज़ ऑन योर साइड। पाइल नंबर 2 पीपल, काफ़ी फेवरेबल साल ये आपके पास है 2026 के अंदर। सही जगह पर सही वक्त आप पहुंचेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम स्ट्रगल करने से, मतलब आपको स्ट्रगल करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद दिखेंगी इस साल में। दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, आपके फेवर में आउटकम्स आ रहे हैं। जो डीलेस थे वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, अपने आप ही डीलेस ठीक हो जाएंगे। ठीक है, रैंडम लक नहीं है, लेकिन ये इसीलिए आपके पास लक आ रहा है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, प्रिपरेशन मीट अपॉर्चुनिटी, ये देयर इज़ अ सेइंग, and this year will be the result, any luck that you're getting, pile number 2 people, it is not a random luck. It will be the result of your preparation for the opportunities that are। कितने रेडी हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कितने रेडी होंगे, उस पर डिपेंड करता है कि ये गुड लक काम करेगा कि नहीं करेगा। लक है आपके पास, लेकिन ये साल ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्लानिंग पर, आपकी स्ट्रैटेजी पर, और आप कितने प्रिपेयर हैं उस चीज़, इस लक को भी अपने लाइफ में लाने के लिए। ओके, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। पाइल नंबर 2 पीपल, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा आपका एडवांटेज होगा इस साल में। सपोर्ट सही जगह पर सही टाइम पर आपको मिलेगी, आप सही टाइम पर सही जगह पर भी होंगे इस साल में, और सिचुएशंस ना स्मूथ चलेंगे। आपने उम्मीद नहीं की होगी इतनी स्मूथ कुछ सिचुएशंस, या कहीं भी अगर आपको ब्लॉग देखेगा वो ऐसे चुटकियों में वो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। और अपनी गुड टाइमिंग से और प्रैक्टिकल लक से आप बेनिफिट करेंगे, और प्रोग्रेस ना आप अर्न करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मेरे को तो सब कुछ आसानी से मिल गया।
आप ये कहेंगे कि या मैंने इसके लिए मेहनत की है तो मुझे मिला है। पाइल नंबर 2 पीपल, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट ईयर ये आपका मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके एफर्ट, आपका टैलेंट और आपकी टाइमिंग सब कुछ आपके फेवर में वर्क कर रहा है, ठीक है, और आपकी लाइफ को फॉरवर्ड लेकर आगे लेकर के जा रहा है। एक मोमेंटम आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है, वो भी बिना किसी केओस के। एक केओस, एक डिसअपॉइंटमेंट अगर अभी आपकी लाइफ में हुआ है 2026 से पहले, तो देखिएगा आपको 2026 में रियलाइज़ होगा कि वो क्यों हुआ आपके साथ, ठीक है, और आप एक्चुअली थैंकफुल होंगे उसके लिए कि ओ थैंक गॉड आई हैड टू फेस दिस, थैंक गॉड उस इंसान ने मुझे दिखा दिया कि ही वॉज नॉट ट्रस्टवर्दी इन बिजनेस। सो एनी डील, एनी एग्रीमेंट या एनी थिंग, इवन इन जॉब यू फील कि मेरी यहाँ पे पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रही, इवेंचुअली वो आप ही के फेवर में यूनिवर्स काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी 2 more messages, pile number 2 people. Actually, I'll take out 3 for pile 2, year 2026. What do we need to know for pile number 2, year 2026 for pile number 2? Let's see. Okay, the year 2026, what does your fortune has? Positive workout there. Positive work outcomes. Consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. तो इस साल आप अपने लक को एंजॉय कर रहे हैं और डेफिनेटली कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं इस साल 2026 में। हो सकता है गाड़ी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे गाड़ी पता नहीं क्यों लग रही है कि इस साल आप या तो अपनी कार चेंज करेंगे या आप नई गाड़ी खरीदेंगे, या हो सकता है आप घर का कोई एग्रीमेंट करें। मैनिफेस्टेशंस, A bountiful time awaits you. Your wishes could manifest right before your eyes. आपको नहीं लग रहा है कितने aligned हैं? Good luck, blessing and your desire is within reach. ये बार बार कंफर्मेशन है। पाइल नंबर 2 पीपल, इस साल आपको मैनिफेस्टेशन पर ध्यान देना है। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जो चीज़ नहीं काम कर रही ना आपकी लाइफ में, उसमें ध्यान नहीं देना। ओके, आपका ये टाइम काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है। आपकी विशेस सच में इस साल मैनिफेस्ट होंगी आपकी आंखों के सामने, अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा और आपने कंसिस्टेंटली अपने मैनिफेस्टेशन, अपने गोल्स पर एफ़र्ट किए तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिवॉर्ड ये भी हो कि आप कोई अच्छी परचेज़ करें, कुछ एक्सपेंसिव आप परचेज़ करें। Communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. So there is a reunion, there is communication. जो भी नाराज़गी यहाँ रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दी थी, मैंने कहा था ना, जो नाराज़गी चल रही है वहाँ पे भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, या तो इस बार या उस बार। ओके, लेकिन एक रियूनियन आपके लव लाइफ में आ रहा है, या आपकी कोई फ्रेंडशिप दोबारा से रिन्यू हो रही है इस साल, जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाली है। और एक लकी विन आपके लिए ज़रूर आ रहा है। कुछ लक बाय लक होगा जो आपको लगेगा कि ओह, आपको ये फील कराएगा, वाओ दिस इज़ लाइक आई एम सो लकी, आई एम सो लकी आई गॉट दिस, आई एम सो लकी आई गॉट दिस डील, आई एम सो लकी आई एम ऑन दिस पाथ, आई एम सो लकी आई हैव दिस टैलेंट. Something will definitely make you feel lucky in this year. 2026 will be very, very positive. Pile number 2 people, you have manifestations, you have your dreams coming true, your desires will be coming true. थ्रू कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, आपके टैलेंट को यूटिलाइज आप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या तो आप दे रहे हैं किसी गोल की तरफ, या आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट लेकर के आ रहा है. दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव सच गुड एनर्जी इन 2026 एंड सच पॉजिटिव लाइफ. पाइल नंबर 2 पीपल, थैंक यू ये रीडिंग को देखने के लिए, मेरे साथ सुनने के लिए, मेरे मैसेजेस जो भी यहाँ पर चैनल मैसेजेस आए. एज वी स्टेप इनटू 2026, आई रियली विश कि आपके डिसीजंस में आपको क्लैरिटी मिले, आपके वर्क लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिले, और आपके रिश्तों में पीस और हारमनी और प्यार हमेशा बना रहे, एंड आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें बिना डरे. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये साल, और मैं विश करती हूँ कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस लेकर के आए जो आप देखना चाहते हैं, और ऐसे मोमेंट्स लेकर के आए जो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हों आपके लिए. ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन के अंदर 2026 आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा. अपने आप पर भरोसा रखिएगा.
एक नए साल के अंदर, एक नए स्टेप के अंदर, एक नए चैप्टर के अंदर आप लोग जा रहे हैं। आई रियली विश यू अ वेरी स्टेडी, मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग 2026 एंड अ वेरी हैप्पी एंड लविंग ईयर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में 2026 आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल।